नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में आने वाले पाठ रहीम के दोहे के बारे में बताऊंगा, जिसके लेखक रहीम दास जी हैं। पहला दोहा इस प्रकार है कि कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि रहीम दास जी हैं। यहाँ उन्होंने विपत्ति के समय सच्चे मित्र की पहचान के बारे में बताया है। व्याख्या इस प्रकार है कि रहीम दास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत होती है, तब तक सभी लोग सगे संबंधियों के जैसा व्यवहार करते हैं। संसार में ऐसा काफी समय से हो रहा है। मुसीबतों के समय जो सहारा दे, वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा साथी होता है। दूसरा दोहा इस प्रकार है कि जाल परे जल जात बहे, तज मीनन को मोह, और रहीमन मछरी नीर को, तऊ ने छाणति छोह। यहां उन्होंने मोहग्रस्त मछली की दशा के बारे में बताया है। व्याख्या इस प्रकार है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह मछुआरे नदी के जल में जाल डालने पर मछली को पकड़ने का मोह नहीं छोड़ते, उसी प्रकार मछली भी पानी के मोह को नहीं छोड़ सकती है। अतः वह पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती है। तीसरा दोहा इस प्रकार है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। यहां उन्होंने परोपकार की महत्ता को दर्शाया है। व्याख्या इस प्रकार है कि रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, तालाब भी अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं। कवि आगे कहते हैं कि इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दूसरों की भलाई के लिए ही धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं। अगला दोहा इस प्रकार है कि थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करें पाछली बात। यहां अकर्मण्य व्यक्ति के विषय में रहीमदास जी बताते हैं। व्याख्या इस प्रकार है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह कुंवार के महीने में बादल घिर आते हैं लेकिन वे कभी नहीं बरसते हैं, उसी प्रकार एक धनी व्यक्ति निर्धन बनकर अपनी पिछली बातों को नहीं भूलता है। पाठ का अगला यानी अंतिम दोहा इस प्रकार है कि धरती की सी रीत है, शीत धाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। यहां सहनशीलता के बारे में बताया गया है। व्याख्या इस प्रकार है कि कवि रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार धरती गर्मी वर्षा ऋतु को सह लेती है, वैसे ही मनुष्य का शरीर भी विविध कष्टों और मुसीबतों को सहने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, रहीमदास जी का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।